नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि का सन 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का सन 2022 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि का सन 2022 का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले हम जो महत्वपूर्ण ग्रह है और उसके जो राशांतर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मंगल ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। मंगल जो ग्रह है, यह ग्रह आपके पंचम भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 17 जनवरी से यह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। यह मंगल ग्रह आपका पंचमेश भी है और दशमेश भी है और आपके राशि के लिए मतलब कर्क राशि के लिए यह मंगल ग्रह राजयोग कारक ग्रह कहलाता है और वो पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। इसके मिले जुले परिणाम आपको मिल सकते हैं। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो ये जो मंगल है, यह मंगल आपको काफ़ी अच्छे फायदे दे सकता है। शेयर मार्केट में जो भी आप पैसा लगाओगे या फिर जो भी अनुमान लगाओगे वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। जैसे ही यह मंगल ग्रह 17 जनवरी से आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा तो स्वास्थ्य के संबंध में छोटे मोटे प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकते हैं। यदि आप किसी स्वास्थ्य के समस्या के कारण पीड़ित हो तो उसके जो लक्षण हैं वो ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं, तो इस चीज़ पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे उनसे भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, तो इस विषय पर ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार यह जो मंगल है, यह मंगल ग्रह दिनांक 28 फरवरी से आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और 28 फरवरी से लेकर करीबन 7 अप्रैल तक ये आपके सप्तम भाव में ही भ्रमण करेगा। सप्तम भाव में मकर राशि में मंगल और शनि दोनों ही आपके सप्तम भाव में भ्रमण करने के कारण अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वह तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। तो ये बात जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। लेकिन यह जो कालावधि है इसमें आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। लेकिन अगर आप विवाहित हो तो आपका जो वैवाहिक बंधन है उस पर किन्हीं कारणों के कारण समस्याएं आ सकती हैं, तो ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। दिनांक 8 अप्रैल से लेकर करीबन 17 मई तक का जो समय है इसमें यह जो मंगल है यह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। अब इस कालावधि में भी आपको सेहत के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। ये कालावधि आपके लिए थोड़ा सा डेंजरस भी साबित हो सकता है, तो ध्यान रखिए। उसी प्रकार अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो इन लॉज होंगे मतलब आपके जो ससुराल के लोग होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इस दरमियान किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार दिनांक 18 मई से लेकर 29 जून तक का जो समय है इसमें यह मंगल ग्रह आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। यह कालावधि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। गोल्डन पीरियड इसे आप कह सकते हो। जो भी महत्वपूर्ण काम है वो आप हाथ में ले सकते हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से है। अगर वो रिलेशनशिप के मामले में है, पैसे के मामले में है, सोशल के मामले में है या फिर घर के मामले में है, किसी भी मामले के जो भी आप डिसीज़न, जो भी आपके जो काम है अड़े हुए नहीं पूरे हो रहे, उसके जो डिसीज़न है उसके बारे में काम आप हाथ में इस दरमियान ले सकते हो। इस दरमियान आपके ट्रैवलिंग वगैरह भी होने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। बहुत ज़्यादा एक्टिविटी आपको इस कालावधि में देखी जा सकती है और जो भी काम आप करोगे वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार दिनांक 29 जून से लेकर 11 अगस्त तक का जो समय है इसमें यह मंगल ग्रह आपके दशम भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा।
अब यह कालावधि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मंगल है वो स्वयं के राशि में आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो इसके थोड़े से मिले जुले परिणाम आपको मिल सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इसके शुभ परिणाम ही मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, अगर आप जॉब ले सकते तो आपको जॉब मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। जो भी आपका कार्यक्षेत्र है उसमें आप आपकी जो कार्यशैली शैली है इससे प्रभावित कर सकते हो। जो भी आपके वरिष्ठ लोग हैं उनके उनके पास आपकी जो अच्छी कार्यशैली की जो छाप है वो पड़ सकती है, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। लेकिन इसके कुछ अलग बही परिणाम आपको मिल सकते हैं। मतलब ऑफिस पॉलिटिक्स जिसे में कहते हैं, इसका अनुभव भी आपको इसी के दरमियान आ सकता है। जो व्यक्ति जॉब चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, इनके लिए ये कालावधि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी भी होगा। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके द्वारा कुछ ज़्यादा ही काम निकाला जा रहा है, वो थोड़ा सा स्ट्रेस आपके ऊपर आ सकता है, लेकिन अगर आप डटे रहते हैं तो आपके काम की छवि कुछ अच्छी पॉजिटिविटी आपके काम पर ले जा सकती है। तो ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार यह जो मंगल है, यह मंगल दिनांक 11 अगस्त से लेकर करीबन 16 अक्टूबर तक आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो ये जो पंचमेश दशमेश आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, इसके कुछ बहुत ही अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। खास करके अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो इस कालावधि के दरमियान कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। तो ये बात जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। इससे और एक बात जो कि थोड़ी महत्वपूर्ण है, आपके जो मित्र परिवार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो जो मंगल का भ्रमण आपके लाभ भाव में होगा वह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। दिनांक 17 अक्टूबर के बाद यह जो मंगल ग्रह है, यह मंगल ग्रह आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और 31 अक्टूबर से यह मंगल ग्रह वक्री हो जाएगा और 14 नवंबर को ये मंगल ग्रह फिर से आपके व्यय भाव से आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो ये जो कालावधि है आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेस ला सकता है, ये बात जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। देखिए जो मंगल का भ्रमण है वो जो स्ट्रेस लाएगा वो लॉन्ग रन इफेक्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उस दरमियान मतलब उन 3-4 महीने में छोटी छोटी बातें हैं वो पूरी न होने के कारण स्ट्रेस आप पर थोड़ा बना रहेगा। और आपकी जो राशि है थोड़ी सी सेंसिटिव राशि है, संवेदनक्षम राशि है। छोटी मोटी बातों का आप बहुत ज़्यादा विचार करते हो, बहुत ज़्यादा भावनाशील भी हो। इस वजह से ये जो मंगल का भ्रमण वक्री मार्गी होगा आपके लाभ और व्यय भाव में, इसका प्रभाव आपके मानसिकता पर पड़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार गुरु ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो आपके राशि के लिए जो गुरु है, यह गुरु ग्रह आपका भाग्येश भी है और षष्ठेश भी है। तो आपके राशि के लिए शुभ फलदायी यह ग्रह है, यह आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 14 अप्रैल के बाद यह गुरु ग्रह आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। अष्टम भाव में यह गुरु ग्रह करीबन 13 अप्रैल तक रहेगा। तो उसके दरमियान किसी भी बड़ी जो योजना है, बड़े जो काम है वो हाथ में नहीं लेना, क्योंकि अष्टम भाव में जो गुरु का भ्रमण है आपके लिए अशुभ फलदायी होगा, क्योंकि ये गुरु ग्रह पंचम दृष्टि से आपके व्यय भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से ये आपके द्वितीय भाव को देखेगा और नवम दृष्टि से ये आपके चतुर्थ भाव को देखेगा। तो 2-3 बातें हैं जहाँ ध्यान में लेना ज़्यादा आवश्यक होगा कि अगर आप इसके दरमियान कोई कर्जा लेते हो किसी भी प्रकार का, या फिर अगर कोई कमिटमेंट करते हो, प्रॉमिसेस करते हो, तो वो पूरे नहीं कर पाओगे। और कोई भी आपको काम करना है जो कि महत्वपूर्ण है, वो आप 14 अप्रैल के बाद जैसे ही यह गुरु ग्रह आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा उसके बाद ही आप इसके संदर्भ में कुछ निर्णय ले सकते हो जो कि पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। देखिए यह गुरु का भ्रमण आपके भाग्य भाव में बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। जो भी अटके हुए काम है, मतलब करीबन पिछले 3-4 साल से आपका जो समय है वो अच्छा नहीं चल रहा है। मतलब कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि काम होते होते हुए रुके हैं और कई दफ़ा ऐसे भी हुआ है कि काम पूरे होने के बावजूद फिर से उसके बारे में स्ट्रेस या फिर टेंशन आपको लग रहे हैं। स्वास्थ्य के बारे में भी कुछ बातें अच्छी नहीं हो रही है। लेकिन ये गुरु जैसे ही 14 अप्रैल के बाद आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा तो मोटे तौर पर देखा जाए तो जो भी आपके रुके हुए काम हैं वो पूरे होते हुए नजर आएंगे और एक कॉन्फिडेंस आप में देखा जाएगा। देखिए कॉन्फिडेंस आना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो वो बात आप में देखी जाएगी। यह जो गुरु ग्रह आपके भाग्य भाव में भ्रमण करके आपके पंचम दृष्टि से आप ही के राशि को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देखेगा और नवम दृष्टि से ये आपके पंचम भाव को देखेगा।
जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, जैसे मैंने कहा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ट्रैवलिंग आपकी काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी। जो भी आपके रुके हुए काम है, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो भी काम है, वो आप हाथ में ले सकते हो, वो पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो कुछ उसके कुछ अच्छे अनुभव आपको आ सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी कुछ अच्छी बातें हो सकती है। जो कर्क राशि के महिला गर्भधारणा जिन्होंने की है, उनके लिए ये कालावधि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी होगा। जो कर्क राशि के व्यक्ति नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये जो गुरु का भ्रमण है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी होगा। हालांकि ये जो गुरु ग्रह है, ये गुरु ग्रह आपके भाग्य भाव में दिनांक 29 जुलाई से करीबन 23 नवंबर तक का जो समय है, इसमें वक्री हो जाएगा, लेकिन उसके अशुभ परिणाम आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उस प्रकार शनि ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो शनि जो ग्रह है, यह शनि ग्रह आपके राशि के लिए अशुभ फलदायी है। आपका सप्तमेश और अष्टमेश भी है। यह सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 30 अप्रैल के बाद ये स्वयं की राशि में अष्टम भाव में कुंभ राशि में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये कुंभ राशि में भ्रमण करेगा तो आपको सेहत के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। हालांकि 5 जून के बाद यह फिर से वक्री होके करीबन 13 जुलाई को सप्तम भाव में आपके भ्रमण करेगा। तो ये जो शनि का भ्रमण है वो थोड़ा बहुत आपके सेहत के ऊपर असर कर सकता है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यह शनि जो है वह स्वयं के राशि में वक्री मार्गी हो रहा है आपके सप्तम और अष्टम भाव में। तो थोड़ा सा सेहत के ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। और जो जो भी आप काम करोगे उसमें आउट ऑफ द वे जाके कोई काम नहीं करना। कभी कभी होता क्या है कि हमारा काम जल्दी होने के कारण, होने से हम थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके इलीगल तरीके से काम करना पसंद करते हैं। तो वो बात ये जो शनि का भ्रमण है उसमें आपको प्रॉब्लम में ला सकता है। तो उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। उस प्रकार राहु और केतु का जो भ्रमण उसके बारे में देखा जाए तो राहु जो है यह आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 13 अप्रैल के बाद यह जो राहु है यह आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और उस वहाँ पर केतु जो है वो भी आपके पंचम भाव से चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसके बारे में ज़्यादा किसी भी प्रकार के एक्सपेरिमेंट नहीं करना। कभी कभी होता क्या है कि हमें द ग्रास इज मोर ग्रीनर देन द अदर साइड, यह जो पंक्तियाँ हैं उस वजह से यह जो पंक्तियाँ है इसके ध्यान में रखते हुए हमें हमेशा लगता है कि सामने वाले जो व्यक्ति है वो नौकरी में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, उनकी नौकरी काफ़ी अच्छी है, और हम अपनी नौकरी है वो छोड़कर, अपना जो कार्य क्षेत्र है वो छोड़कर उनका जो कार्य क्षेत्र है वो ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद हमें पता चलता है कि जो हमारा जो कार्य क्षेत्र है, जो भी नौकरी थी वो काफ़ी अच्छी थी। उसी प्रकार के अनुभव आपको आ सकते हैं, क्योंकि ये जो राहु है वो आपको मिसलीड कर सकता है, आपको भ्रमित कर सकता है। तो इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। राहु का जो भ्रमण है यह आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना ज़्यादा आवश्यक होगा कि अगर कोई भी ऐसा कारण होता है तो अपना जो कार्य क्षेत्र है उसमें बदलाव बिल्कुल भी नहीं लेना। अब हम चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण ग्रह योग है, जो कि इस संपूर्ण साल में आपको कुछ अलग परिणाम देख सकते हैं उसके बारे में। रवि और शनि की युति होने जा रही है आपके सप्तम भाव में। दिनांक 4 फरवरी को रवि और शनि की युति आपके सप्तम भाव में होने जा रही है। इस युति का जो प्रभाव होगा वो करीबन 1 फरवरी से लेकर 7-8 फरवरी तक देखा जाएगा। इसका जो प्रभाव है उसमें, अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें और आप में छोटी मोटी बातों के लेकर प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सेहत के बारे में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार रवि और गुरु की युति होने जा रही है आपके अष्टम भाव में। तो यहाँ पर थोड़ा सा 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हालांकि यह जो ग्रह योग है वो शुभ फलदायी है, लेकिन इसके संपूर्ण शुभ परिणाम आपको जल्दी से नहीं मिलेंगे। तो जो भी बातें हैं, हालांकि आपको यह जो कालावधि है करीबन 2 मार्च से लेकर 8 मार्च तक का जो कालावधि, इसमें आपको अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो व्यक्ति जॉबलेस है उनको जॉब मिलने की संभावना भी यह जो कालावधि है इसमें ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार मंगल और शनि की युति भी होने जा रही है आपके सप्तम भाव में।
इसका जो कालावधि होगा वो करीबन 2 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक देखा जाएगा। इसमें अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है और प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी सकती है। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी इसी प्रकार के कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो रिलेशनशिप के मामले में यह जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उसी प्रकार दिनांक 13 मई को आपके दशम भाव में रवि और राहु की युति होने जा रही है। यह जो ग्रह योग है इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा करीबन 10 मई से लेकर 16 मई तक। यह ग्रहण का यह जो एस्पेक्ट है या फिर योग है उसे ग्रहण भी कहा जाता है और इसका जो प्रभाव है वो आपके कार्य क्षेत्र के बारे में देखा जाएगा। जो कि मैंने आपको अभी कहा था कि राहु का दशम भाव में जो भ्रमण है क्या आपको वो भ्रमित कर सकता है। तो इस दरमियान आपके मन में आ सकता है कि नौकरी जो है वो छोड़ दी जाए, नई नौकरी ले लीजिए जाए, या फिर अगर जो भी आपका बिजनेस है वो उसमें बदलाव कर दिया जाए। तो अगर ऐसी कोई बात है तो इस कालावधि में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार दिनांक 29 मई को मंगल और गुरु की युति होने जा रही है। इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा 26 मई से लेकर करीबन 3 से 4 जून तक। अब ये जो कालावधि है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। जो भी महत्वपूर्ण काम है या इस कालावधि में आप शुरुआत कर सकते हो। इस कालावधि में कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी आपको आ सकती है, जो कि अगर आप लेते हो तो आप भविष्य में आपको उसके कुछ अच्छे फायदे वगैरह मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। उसी प्रकार दिनांक 1 अगस्त को मंगल और राहु की युति होने जा रही है आपके दशम भाव में मेष राशि में। तो यहाँ पर जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी कुछ परिस्थितियाँ आपके सामने आ सकती है, जिसकी वजह से स्ट्रेस ज़्यादा आ सकता है। आप नौकरी के बारे में कुछ एक्सट्रीम लेवल तक सोच सकते हो। देखिए, ऐसा अगर होता है तो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के डिसीजन नहीं लेना। हालांकि यह जो ग्रह योग है इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा करीबन 30 जुलाई से लेकर 3 से 4 अगस्त तक। तो इस कालावधि में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आपके कार्य क्षेत्र के बारे में या फिर अगर आपके रिलेशनशिप, कोई भी आपका रिलेशनशिप है, उसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, क्योंकि ये जो राहु है यह आपको भ्रमित कर सकता है। उसी प्रकार रवि और केतु की भी युति होने जा रही है 5 नवंबर को आपके चतुर्थ भाव में। यहाँ पर घर के जो लोग हैं उनके सेहत के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। यह जो ग्रह योग है इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा करीबन 3 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक। उसी प्रकार शुक्र जो है वह वक्री होने जा रहा है इस साल के शुरुआत में ही, और जो वक्री रहेगा करीबन 28 जनवरी तक यह आपके षष्ठ भाव में वक्री रहेगा। तो आपके घर के लोग हैं, घर के लोगों में जो महिला वर्ग है उनके सेहत के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार बुध जो है वो बुध भी वक्री होने जा रहा है। बुध आपका व्ययश भी है और तृतीयश भी है। तो दिनांक 14 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक का जो समय है इसमें यह वक्री रहेगा आपके सप्तम भाव में। दिनांक 10 मई से लेकर 6 जून तक यह वक्री रहेगा आपके लाभ भाव में, और दिनांक 10 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक ये वक्री रहेगा आपके तृतीय भाव में। तो ये जो भी कालावधि मैंने गिनवाए इसमें स्वयं पर काबू रखना ज़्यादा आवश्यक होगा, और इस कालावधि में किसी भी प्रकार के कमिटमेंट प्रोमिसेस किसी को भी नहीं करना, क्योंकि अगर आप करते हो तो वो जो कमिटमेंट प्रोमिसेस है वो चूकने की संभावना ज़्यादा लगती है। उसी प्रकार अगर आपका विवाह हुआ है तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके सेहत के बारे में भी इस कालावधि के दरमियान ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो कर्क राशि के लिए ये जो 2022 का जो संपूर्ण साल है, यह जो साल एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि गुरु जो है 14 अप्रैल के बाद जैसे ही आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा तो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी अच्छा आप में देखा जाएगा। जो भी रुके हुए काम है वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। पिछले 2-3 साल में जो भी आपने देखा है नेगेटिव एस्पेक्ट आपके राशि में, जो भी आपने देखे, आपके काम नहीं बन रहे थे, सेहत के बारे में प्रॉब्लम्स आ रहे थे, स्ट्रेस लेवल आपका काफ़ी बढ़ रहा था, तो ये जो सभी बातें हैं 14 अप्रैल के बाद जैसे ही गुरु का भ्रमण आपके भाग्य भाव में हो जाएगा तो ये सभी बातें हैं धीरे 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 कम होते हुए नजर आएगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है आपके राशि के लिए। और ये जो महत्वपूर्ण ग्रहों के जो भ्रमण है वह आपके उदित का गोलार्ध जो है आपके कुंडली का उसमें होने जा रहे हैं, जिसके परिणाम आपको स्पष्ट रूप से मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो परिणाम रहेंगे
वो पॉजिटिव भी देखे जाएंगे। तो दोस्तों, ये था कर्क राशि का सन 2022 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।